टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। लोग डिस्कस करेंगे कि पेंशन पर और कम्यूटेड पेंशन पर इनकम टैक्स किस प्रकार लगता है। सबसे पहले हम पेंशन को समझ लेते हैं कि पेंशन क्या होती है। पेंशन का मतलब है कि जब आपको पीरियोडिक अलाउंस पास सर्विसेज के लिए दिया जाता है तो उसे पेंशन कहा जा सकता है। पेंशन के 3 फीचर्स होते हैं। पेंशन आपको पास सर्विसेज के लिए दी जाती है। यह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के जो पास्ट रिलेशनशिप होते हैं उसके बेसिस पर दी जाती है। यह एग्रीमेंट ऑफ सर्विस की वजह से दी जाती है। यदि पेंशन यूएनओ ऑफिशियल्स को दी जाती है तो उसे यूएन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947 के अंदर टैक्स से एग्जम्पशन दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेंशन को सैलरी माना जाता है, इसलिए इसे सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल किया जाता है। इसलिए जो भी डिडक्शंस आपको सैलरी की इनकम से मिलती हैं वो आप पेंशन की इनकम से भी क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको पेंशन का एरियर मिलता है तो आप सेक्शन 89 के अंतर्गत रिलीफ भी क्लेम कर सकते हैं। यह है सेक्शन 17 इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे कि सैलरी की डेफिनेशन दी गई है, जो कि यह कहती है कि सैलरी इंक्लूड पेंशन। पेंशन पर इनकम टैक्स किस प्रकार लगेगा इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर कुणाल 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं और उन्हें 8400 रुपीज़ पर मंथ पेंशन मिलती है। यह 8400 रुपीज़ मंथली पेंशन है। इसके अलावा वह 40% जो पेंशन है उसे कम्यूट करवा लेता है और इसके बदले में वह 5 लाख रुपया पहले ही ले लेता है। यहाँ पे पेंशन के 2 पार्ट हैं। यहाँ पे जो 8400 मंथली पेंशन है उसे अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाएगा और इसे सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। दूसरा जो 5 लाख रुपया है वह कम्यूटेड पेंशन है। इसकी टैक्सेबिलिटी 2 बातों पर डिपेंड करेगी। एक तो इस बात पे कि एम्प्लॉई का स्टेटस क्या है, क्या एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, डिफेंस सर्विसेज में है, और दूसरा क्या एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी रिसीव हुई है। यदि कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के द्वारा रिसीव की जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लोकल अथॉरिटी, डिफेंस सर्विसेज, या फिर उस कॉरपोरेशन के एम्प्लॉई के द्वारा जो कि सेंटर या फिर स्टेट एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, तो उस केस में जो कम्यूटेड पेंशन है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, उसे इनकम टैक्स से एग्जम्पशन होती है। इस प्रकार इस केस में जो अनकम्यूटेड पेंशन 8400 रुपीज़ पर मंथ मिस्टर कुणाल को मिल रही है उस पर तो पूरी तरह से टैक्स लगेगा, लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन होगी यानी कि 5 लाख रुपया वह इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, क्योंकि इस केस में वह गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। यहाँ पे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी रिसीव हुई हो या फिर ना हुई हो। दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं जहाँ पे कि एम्प्लॉई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इस केस में पेंशन की कम्यूटेशन पे इनकम टैक्स लगेगा या नहीं, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी मिली है। यदि व्यक्ति को ग्रेच्युटी मिली होगी एम्प्लॉई को, तो उस केस में जो पेंशन उसे मिलनी थी टोटल पेंशन, उसका 1/3 जो है पोर्शन वह इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट माना जाएगा और बाकी पोर्शन पर टैक्स उसे देना होगा। यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो उस केस में जो टोटल पेंशन है जिसके लिए कि वह इंटाइटल्ड था वह कैलकुलेट की जाएगी और उसका 1/2 जो है पेंशन का वह इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगा और जो बाकी का बैलेंस होगा उसके ऊपर उसे इनकम टैक्स देना होगा। एसएससी इस केस में सेक्शन 89 का रिलीफ क्लेम कर सकता है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर कुणाल 20 साल की सर्विस के बाद रिटायर होता है और उसे 2520 रुपया मंथली पेंशन मिलती है। इसके अलावा वह अपनी 40% पेंशन को कम्यूट करा लेता है और 1 लाख रुपया लेता है। तो इस 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स किस प्रकार लगेगा यदि कुणाल ने ग्रेच्युटी रिसीव कर ली हो। यहाँ पे जो पहला पोर्शन है यानी कि 2520 रुपया पर मंथ मिस्टर कुणाल को जो पेंशन मिल रही है जो कि अनकम्यूटेड पेंशन है वह तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन इस केस में क्योंकि मिस्टर कुणाल ने ग्रेच्युटी रिसीव कर ली थी इसलिए जो कम्यूटेड पेंशन है उसका 1/3 कैलकुलेट किया जाएगा और उससे उसे एग्जम्पशन मिलेगी। तो यहाँ पे मिस्टर कुणाल ने 1 लाख रुपया जो है वो रिसीव कर लिया था और 40% पेंशन को कम्यूट करा लिया था। इस प्रकार जो टोटल पेंशन बनती थी वो 1 लाख डिवाइड बाय 25%,
तो 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपया टोटल पेंशन बन जाती है। इस 2.5 लाख रुपये का 1/3 किया जाएगा, यानी कि 83,333 रुपीज़ की एग्जम्पशन इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत मिलेगी। और जो बैलेंस अमाउंट है 1 लाख माइनस 83,333 इक्वल टू 16,667, इसके ऊपर मिस्टर कुणाल को टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे हम एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जहाँ पे कि मिस्टर कुणाल ने कोई ग्रेचुटी रिसीव नहीं की है और बाकी जो फिगर्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पे जो 2520 रुपया पर मंथ अनकम्यूटेड पेंशन है उस पर तो मिस्टर कुणाल को टैक्स देना होगा एज पर ही स्लैब रेट, लेकिन जो कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन की यानी कि 1 लाख रुपया, इसे हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना अमाउंट इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगा। इसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि व्यक्ति को फुल पेंशन कितनी मिलती। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2,50,000 यदि वह कम्यूटेशन नहीं करता तो उसे फुल पेंशन की वैल्यू जो है वो बनती है। इसका जो है 1/2 किया जाएगा 2,50,000 का, यानी कि 1,25,000। इस लिमिट तक पेंशन की कम्यूटेशन एग्जम्प्ट है। इस प्रकार जो एग्जम्पशन बनती है 1,25,000 बनती है, लेकिन मिस्टर कुणाल ने 1 लाख रुपया ही रिसीव किया है, इसलिए जो पूरा पेंशन का कम्यूटेशन अमाउंट है वह इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति को इंश्योरेंस फंड से कोई पेंशन मिलती है तो वह पेंशन पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगी यदि वह स्कीम IRDAI के द्वारा अप्रूव की गई है। इसके लिए आप इनकम टैक्स के रेलेवेंट सेक्शंस को रेफर कर सकते हैं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 23AA(B) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को रेफर कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ।